कार रूम में बैठा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी कुर्सी हिलने लगी। तो आपने क्या किया फिर? तो मैंने उठ के अपने गार्डों को अलर्ट किया। मैंने कहा कुछ महसूस हुआ? वो बोले नहीं हमें नहीं हुआ। मैंने कहा यार भूकंप आया है। अच्छा तेज अच्छा था, मतलब सब ये जैसे ये सब हिलने लग गए थे, ऐसा लगा था कोई ट्रेन जा रही है। तो नीचे से निकल के ऐसे नीचे से जा रही है ट्रेन एकदम। तो ऐसी फीलिंग हुई है सबको, बैठने वालों को। और उसके बाद सब न्यूज पे ही आ गया। न्यूज देखा था, उस पर 5.36 का भूकंप आया। टाइमिंग तो बहुत कम थी, बट स्पीड बहुत ऐसी लगी जैसे किसी है नीचे से कोई ट्रेन निकल के जा रही है। धर 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 करके हमें लगा, हम तो सोचे कोई ट्रेन आई है, बहुत स्पीड में ट्रेन आई है, जो है ऐसा महसूस हुआ हमारे को। जो है तो झटका लगा एकदम से, मतलब छोटा भी नॉर्मल भी नहीं था, मतलब ऐसा लगा कि हाँ कि जमीन से हिल गई थी। मतलब ये काउंटर वाउंटर सब हिल रहा था, ये एकदम दो सेकंड का होगा एकदम से। ये हमारे सामने कस्टमर भी खड़े थे, वो भी लेडीज वगैरह वो भी चिल्लाने लगी थी। बहुत तेज था, मतलब बहुत तगड़ा झटका था। हमें ऐसा लगा जैसे ट्रेन चल रही हो ना, धरती ऐसे हिल रही बहुत तेज, धड़ाधड़ धड़ाधड़, मतलब कि जैसे कुछ धरती फटने वाली है। बहुत तगड़ा झटका था। इससे पहले इतना तगड़ा झटका महसूस किया गया कभी आपने? ऐसा कभी नहीं हुआ, आज पहली बार ऐसी 4:30 5:30 बजे करीब की बात है। बहुत तेज ऐसी पूरी बिल्डिंग हिली, पूरा घर हिल गई। ऐसा लग रहा है घर से बाहर निकलो। काफी हॉरेबल था और काफी देर तक झटके आने लगे। अभी मैं सोते हुए एकदम से उठा, एकदम बाहर की तरफ भागा और देखा बहुत तेज झटका था आ रहा है। आज से पहले कभी इतना महसूस नहीं, कभी महसूस ही नहीं हुआ। एकदम से लगा कि पता नहीं क्या हो गया, एकदम सोते आंख खुल गई। तो आपने यहां पर लोगों की बातें सुनी, क्योंकि आज सुबह सुबह दिल्ली वालों की नींद टूटी थी भूकंप के तेज झटकों से। और बड़ी बात है कि यूनाइटेड स्टेट की ओर से जियोलॉजिकल सर्वे, उनका यह कहना है कि जो केंद्र रहा है इस भूकंप का वो नांगलोई जाट रहा है। नांगलोई जाट मतलब है कि दिल्ली का बाहरी क्षेत्र है जिसके पास घनी आबादी बसती है, तो दिल्ली में ही इसका एपिसेंटर है, यानी भूकंप का केंद्र मिला है। अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई। अनामिका, क्या आपके पास कुछ लोग हैं? अगर लोग हैं तो उनसे जानिए कि वो क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल अमित, तो कुछ लोग अभी मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर निकले हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सुबह क्या उन्होंने महसूस किया। आपका क्या नाम है और कितने बजे के करीब आपको ये भूकंप क्या आपने महसूस किया आज दिल्ली में? जी बोलो। हाँ, हाँ, तो क्या आप उस समय सो रहे थे? तो फिर कैसे क्या हाँ, आप सब अपने परिवार के साथ बाहर आ गए थे? और उसके बाद अभी क्या इससे पहले आपने दिल्ली में ऐसे कभी महसूस किया था? क्या डर लगा आपको इन भूकंप के झटकों से? हाँ, तो बिल्कुल अमित, जो लोग सुबह सुबह सो रहे थे अपने परिवार के साथ, उन्होंने इस तरीके के भूकंप के झटके महसूस किए और अपने परिवार के साथ जो पहला रिस्पॉन्स था वो ये था कि तुरंत घरों से बाहर निकले, एक सेफ जोन तलाशा। लेकिन दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे ये सेफ जोन नहीं है। मयूर विहार के भी जो घर है वो एक दूसरे से सटे हुए हैं। अगर कुछ होता है तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता है लोगों को एक सेफ जोन में पहुंचने के लिए। कोई पार्क बहुत नजदीक इन इलाकों में नहीं बनाए गए हैं कि लोग, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, पैनिक सिचुएशन आती है, तो लोग तुरंत अपने आप को बचाने के लिए उन जगहों पे पहुंच सके। अमित जी, तो यहाँ पर आपके आसपास भी जो लोग महसूस कर रहे हैं भूकंप के झटके, उनके अंदर एक डर तो है, खौफ भी है, लोग समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। कुमार सोनू के पास एक बार फिर से चलते हैं, क्योंकि कुमार सोनू इस वक्त सबसे करीब है जहां पर इसका केंद्र बताया जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स के जियोलॉजिकल सर्वे की ओर से नांगलोई जाट। कुमार सोनू, इस वक्त आप जहां पर मौजूद है, क्या उसके आसपास अभी भी लोग बाहर हैं या लोग अंदर जा चुके हैं? और दूसरी बात यह है कि नांगलोई जाट का जो इलाका है उसके आसपास क्या ऐसी कोई व्यवस्था है कि कभी वहां पर या आप लोगों के इलाके में भी कभी ऐसी कोई ड्रिल भी करवाई गई हो कि अगर अर्थक्वेक आता है तो ऐसे में लोग क्या करें? क्या उनको इस तरह से जागरूक बनाया गया कभी? देखिए अमित, मैं आपको बताऊं कि मैं काफी टाइम से रिपोर्टिंग कर रहा हूं। हमने कई बार एक रिपोर्ट पर जो है स्टोरी की है जिसमें कि यमुना के पार वाला इलाका, यानी कि शाहदरा, लक्ष्मीनगर, गीता कॉलोनी वाला
ये इस इलाका जो है सबसे खतरनाक माना जाता था और एलजी की तरफ से इसमें कई बार दिल्ली सरकार को लिखा भी गया और इस बात को लेकर आपत्ति भी जताई गई क्योंकि ये सबसे खतरे वाला इलाका था क्योंकि ये यमुना की बेल्ट पर बसा हुआ है और हमेशा ये कहा जाता है कि अगर दिल्ली में कभी भूकंप आया तो जो ईस्ट दिल्ली का इलाका है वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड होगा। लेकिन आज जिस तरीके से नांगलोई जाट इलाका एपिसेंटर बना और 4 की स्पीड से जो है मैग्नीट्यूड 4 की स्पीड से जो है भूकंप आया वो एक डरावना था। रही बात इस इलाके की जियोग्राफी की बायोग्राफी की कैसा इलाका है किस तरह की बसावट है तो मैं आपको बता दूं कि बिल्डिंगें ऊंची हैं और कोई भी व्यक्ति इन बिल्डिंगों की जद में आने से अपने आप को नहीं बचा सकता। हालांकि जो रोहिणी का इलाका है इस इलाके में बड़े बड़े पार्क जरूर हैं और ऐसे में हम भी तमाम दर्शकों को यही एडवाइस करते हैं कि जब भी अगर ऐसे झटके महसूस हो तो घरों से निकलकर सिर्फ अपनी गलियों में ना खड़े हों बल्कि किसी खुले मैदान में चले जाएं, चाहे वो पार्क हो चाहे वो कोई बड़ा ग्राउंड हो कोई डीडीए की लैंड हो जहां आप इन बिल्डिंगों की जद में आने से बच जाएं। रही बात नांगलोई जाट इलाका वहां पर अधिकतर जो है लालडोरे के मकान है यानी कि जो दिल्ली का गांव देहात का इलाका वो है। इसके अलावा उसके आसपास जो है अनऑथराइज कॉलोनियां बसी हुई हैं जिसमें मंगोलपुरी सुल्तानपुरी जैसे इलाके भी हैं जो बेहद कंजेस्टेड हैं। तो ऐसे में दिल्ली में एपिसेंटर होना वो भी नांगलोई जाट जो कि हरियाणा से सटा हुआ इलाका है। नांगलोई जाट के बाद जो है सीधा नजफगढ़ आता है, नजफगढ़ के बाद जो है सीधा हरियाणा का बॉर्डर शुरू हो जाता है। तो ऐसे में दिल्ली का जो है नांगलोई जाट इलाका एपिसेंटर होना ये बेहद चौंकाने वाली बात है। लिहाजा कुमार सोनू हम आपके पास लौट रहे हैं, कुछ हम ज्यादा अपडेट भी दे दें। हरियाणा